उससे हमें भगवान की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। हाँ। अब इसको थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा और डिटेल ले लेंगे। जैसे, हाँ, जैसे धर्म हम कह रहे हैं हमारा हिंदू धर्म, कोई कह रहा है हमारा मुस्लिम धर्म, कोई कह रहा है हमारा सिख धर्म। तो धर्म के पालन से, क्योंकि आत्मा का धर्म तो एक ही है कि वो कृष्ण का नित्य दास है ना, वो चाहे किसी भी रूप में हो, इसलिए धर्म से भी नहीं मिलेगा। व्रत, व्रत करने से भी नहीं कृष्ण मिलेंगे। सोम, मंगल, बुध और अन्य अन्य भी कोई से व्रत है, हाँ, एकादशी व्रत से अवश्य मिल जाएंगे। त्याग करने से भी नहीं मिलेंगे, त्याग भी एक क्रिया हो गई। और जो यज्ञ कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं यज्ञ से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो वो भी नहीं होगी। और जो दान है, हाँ, और जो दान है उसका तो बता ही दिया कि दान भी बहुत देखकर हमें करना पड़ेगा, दान से थोड़ी ना भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो भजन से ही, भजनीय वस्तु है, भजन से ही हमें भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए हरि नाम से बड़ा कुछ भी नहीं है इनमें से। ठीक है, अच्छा बताया आपने। नेक्स्ट है, अश्रद्धाने विमुखे अप्य शृण्वति यशच्च उपदेश शिव नाम अपराध। 9th पॉइंट, इसे कौन एक्सप्लेन करेगा? हरे कृष्ण दीदी, मैं हाँ जी बताऊं? बोलो। हाँ जी बताओ। दीदी, इसमें ये बताया गया है कि जिन व्यक्तियों के हृदय में भगवान की कोई भी भक्ति नहीं, वो मानते ही नहीं, श्रद्धाहीन है, उन्हें तो ना कोई भजन कीर्तन, कोई व्रत उपवास से कोई भी मतलब नहीं है, भगवान से विमुखी है वो। और अगर उनके सामने हम भगवान के बारे में बताएं या हरि नाम के बारे में बताएं, किसी पूजा व्रत या एकादशी कुछ भी बोले, तो वो उसके लिए कुछ उल्टा ही बोलेंगे, कुछ गलत ही बोलेंगे, और कहीं ना कहीं वहाँ पे वो वैष्णव अपराधी भी हो जाएंगे, भगवान के भी अपराधी हो जाएंगे। तो हमें श्रद्धाहीन, जिनके अंदर भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं, उनको हमें भगवान के प्रति जागरूकता करना या कुछ बताना, वो तो सब व्यर्थ ही है। हमें समझ आ गया, हम कर सकते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, अपने नाम महाराज जी से कह सकते हैं, या प्रसाद के द्वारा उन वैष्णवों को प्रसाद से, तो उनकी मति जब थोड़ी शुद्ध हो जाए तो शायद वो समझ सकते हैं। लेकिन जब तक श्रद्धा नहीं, तब तक बता के हमारा ही नुकसान है, कहीं ना कहीं वैष्णव अपराध में हम भी आ जाएंगे। हाँ, उसमें क्या है ना, वो निंदा ही करेंगे, वो हमें सुननी भी पड़ेगी और उनका भी अपराध बनेगा, और हम सुनकर अपराध कर देंगे। इसलिए अश्रद्धालु से हमें कहना ही नहीं है। ठीक है, बहुत सुंदर बताया आपने। दीदी सारे दीदी वो दीदी तो तभी तो हमें पता लगेगा। सारे श्रद्धालु तो हमारे घर में ही बसे हुए हैं, कैसे करें? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये तो क्या समझ में कर नहीं आता, सकते हैं। किसी क्या समझाए, कोई समझने को कोई तैयार नहीं होता। तुम क्यों करती हो, तुम क्यों करती हो, मेरे पीछे और पड़ जाते हो उल्टा। कोई करता नहीं है। नहीं, घर के लोग कहते हैं हम तो सारे दिन क्या करती थी पूरा दिन बैठ के, तो पास टाइम ही नहीं है। मैं कहूंगा मुझे ये काम कर दे, मैं मेरे पास टाइम ही नहीं, कहाँ से करूँ? कहते पर टाइम ही नहीं है, पता तो बहुत सारा बिजनेस चल रहा और है। दस देखो जगह ये ना करती है, सबकी, मुझे हाँ लगता दस जगह करने क्या दीदी, करती रहती मेरा बैठी भी बैठी। इसमें क्वेश्चन है। हरे कृष्णा दीदी। दीदी, हाँ मैं बोल बोलो। रही थी कि हम तो उनको उपदेश भी नहीं कर रहे, हमको बता भी नहीं रहे हरि नाम के बारे में, हम खुद से कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं भगवान से उनकी भी मतलब मति सुधर जाए, उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन वो हमें देख रहे हैं और बिना कुछ बोले, सिर्फ वो देख रहे हैं, और उसके बाद भी वो बोलने लग जाती है कि ये सब क्या कर रही हो, ये सब विश्वास नहीं, कुछ उल्टा ही बोल रहे हैं, वैष्णव निंदा कर रही है। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए? मैं बताती हूँ। किसी मैं व्यक्ति अपना बोलते हैं ही, कि ना, जो एक बार वैष्णव बन जाता है तो 7 जन्म सुधर जाते हैं। मैं कहती मेरा तो ये जन्म सुधरना मुश्किल है, 7 जन्म कैसे सुधरेंगे? इसी जन्म में अपने घर के 4 लोगों को नहीं सुधार सकते, तो जन्म कैसे सुधरेंगे? मुझे यही समझ में नहीं आता। मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये सबकी अपनी सुकृति पे भी डिपेंड करता है। मैं अपना ही एग्जाम्पल अगर दूं, तो मेरा बेटा जो ऑस्ट्रेलिया में था, बहुत हंसी उड़ाता था मेरी। तुम तो अंधविश्वास है, तुम तो एक साधु बाबा के पीछे पागल हो गई हो, ऐसे ऐसे बोलता था मेरे से, ऑस्ट्रेलिया में भी। और जब मैं कहती थी ना उससे एकादशी रख ले, तो उस दिन तो जरूर से जरूर वो लहसुन प्याज का मंगा के खाता था। कह रहा हाँ, बड़ा तुम्हारे एकादशी रखने से कुछ हो रहा है। पर देखो, कोविड में आया वो, आके फिर उसने गुरुदेव का संग किया, मैं उसे ले जाती थी तब भी। पर फिर कुछ गुरुदेव ने उस पे कृपा करी, कुछ पूर्व जन्मों की सुकृति होगी। आज जितने भी हम सब बैठे हैं यहाँ पे, या जितने भी गुरुदेव के शिष्य हैं,
उससे भी ज्यादा वो लगा हुआ है गुरुदेव के प्रति, ऐसा सरेंडर करा उसने तो संसार ही छोड़ दिया, उसने अपनी जॉब छोड़ दी, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, उसने घर छोड़ दिया, यहाँ तक कि इतना शौकीन था कपड़े छोड़ दिए। और बचपन से सबसे ज्यादा प्यार उसे अपने बालों से था, इतने पैक लगाता था, इतने लंबे लंबे बाल थे, है ना। उसके म्यूजिक कॉन्सर्ट होते थे, बाल तक मुंडवा दिए। तो कि हम कुछ नहीं कह सकते कि इस जीव की कब सुकृति उत्पन्न होगी, क्योंकि जो मेरी हंसी उड़ाता था, जैसे आज आप सब कह रहे हो, क्या पता कब किसकी कौन सी गुरुदेव की कृपा हो जाए और कौन सी किसकी सुकृति है, कब वो पुष्ट होगी, कब वो आ जाएगा, कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात, हमारी फैमिली में वो आए हैं तो उनकी सुकृति तो अवश्य ही है। क्यों? क्योंकि वो एक वैष्णव को देख रहे हैं, वैष्णव के हाथ से पका हुआ भोजन पा रहे हैं, वैष्णव वहां पे बैठकर हरिनाम कर रहा है ना। तो उनकी सुकृति तो अवश्य है कि वो वैष्णव उनके एक परिवार में आ गया। तो धीरे धीरे वो पुष्टि अवश्य हो जाएगी। मेरे सामने तो साक्षात उदाहरण मेरा बेटा है, जो मेरी हंसी उड़ाता था, वो कैसे आ गया, अब ये गुरुदेव जाने और उसकी सुकृति जाने, है ना। पर वो मेरे से भी ज्यादा अच्छे तरीके से आया, मेरे से भी ज्यादा सरेंडर से आया, उसने समाज फ्रेंड्स सब छोड़ दिए। अब एकमात्र गुरुदेव के सिवा उसके जीवन में कोई नहीं है। तो इसलिए हम ये, क्योंकि उसने भी तो क्या किया, संग ही किया ना, और उसने प्रसाद पाया, फिर उसने गुरुदेव की सेवा करी, मेरे कहने से ही करी, चाहे फोर्सफुली। पर वो मतलब बहुत जो है ना, मेरी बहुत ज्यादा हंसी उड़ाता था कि तुम तो बहुत अंधविश्वास हो। बोलता भी है, जब हम गुरुदेव की उसमें चर्चाएं करते हैं ना, तो उसका भी कभी सुनोगे तो वो कहता ही है कि मैं तो मम्मी की हंसी उड़ाता था। पर चलो अब देखो कैसे, तो गुरुदेव की भी कृपा होगी। देखो प्रसाद पा रहे हैं ना, प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। पहले ही बोल दिया ना, कृष्ण और कृष्ण प्रसाद भी अभिन्न है। तो बस हमारा जो डिटर्मिनेशन है, हमारी जो एकांतिकता है, वो धीरे 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 प्रभाव डाल रही है। हम ये नहीं सोचेंगे प्रभाव नहीं डाल रही। हम गुरुदेव के पास कभी कभी बच्चों को ले जाते हैं, गुरुदेव उनके दर्शन कर लेते हैं, गुरुदेव का उत्कृष्ट प्रसाद पवा देते हैं उनको। उसी से वो ही इतना बलशाली है कि धीरे 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 जीव की प्रवृत्ति बदल जाएगी। मेरे हस्बैंड पहले एकादशी नहीं रखते थे, फिर मैं इन्हें 2-3 साल लगातार, शुरू शुरू में बच्चे तो छोटे ही थे मेरे, मैं इनको लेकर जाती थी नवदीप धाम परिक्रमा में। तो वहां जाते जाते जब 2-3 बार हो गए ना, तब तक वो ना एकादशी करते थे ना हरिनाम करते थे। फिर जब उन्होंने नवदीप में संग किया, गुरुदेव का महाप्रसाद पाया, तो एक परिक्रमा ऐसी आई कि जब से लेके और अब तक, अब तो उनको 10 साल से ज्यादा हो गए एकादशी का व्रत रखते हुए, उसके बाद तो कितनी बार वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए, आज तक कभी भी एक भी एकादशी उन्होंने हॉस्पिटल तक में नहीं छोड़ी अपनी। इतना डिटर्मिनेशन हो गया। तो वो कब हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, हमें बस अपने प्रयास में रहना है, हमें बस उन्हें प्रसाद पवाना है। एक एग्जाम्पल और मैं देती हूँ भाई, मेरा तो ये था कि मैं हरी कथाएं जो है लाउड स्पीकर पे सुनती थी। घर में चिक चिक भी होती थी कि लाउड स्पीकर क्यों चलाए। मैं कहती थी भाई मैं हेडफोन नहीं लगा सकती, और मोबाइल में आवाज इतनी आती नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम होती है। तो वो मेरा इंटेंशनली होता था, मैं ये चाहती थी कि थोड़ा इन सबके कानों में भी पड़ जाए। तो एक एक 2-2 लाइन पढ़ते पढ़ते आज मैं देखती हूँ कि कुछ भी प्रश्न या कुछ भी चर्चा सामने आती है तो मेरे बच्चों को पता होता है उसको। क्यों? क्योंकि ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं कानों में कुछ पड़ रहा होता है। तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं कि हम प्रसाद पवाएं, हमारे घर में हरे कृष्णा महाकीर्तन चलता रहे गुरुदेव का, चाहे धीमी आवाज में ही चले, हमारे चैंटिंग बॉक्स आते हैं, हम हरि नाम करते रहे और प्रसाद पवाते रहे। बस ठाकुर जी एक दिन जरूर कृपा कर देंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले में तो कर ही देंगे ना। इस जन्म में वैष्णवों का संग तो वो कर ही रहे हैं। हम अभी ये नहीं चाह सकते कि वो आज ही भजन करना शुरू कर दें। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे जो मांस खाते थे, एक उनकी पत्नी हरिनाम कर रही है और वो मांस पका के खा रहे हैं, पर फिर उन्होंने 1-2 साल में मांस खाना भी छोड़ दिया और खुद भी हरिनाम करने लग गए। तो ये डिपेंड करता है, संघ का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। भक्ति तो जो है ना वायरस है, जैसे कोरोना वायरस था ना, ऐसे ये भी वायरस है। पर किसको कब जाके लगेगा, ये उसकी सुकृति जाने, उसके गुरुदेव जाने। पर सुकृति एक ना एक दिन प्रसाद पाते पाते, परिक्रमा करते करते, गुरुदेव का अनुगत्य महाप्रसाद पाते पाते अवश्य पुष्ट हो जाएगी। तो हम इस चीज के लिए, पर हमें धैर्य तो रखना पड़ेगा। बार बार आता है ना धैर्यात निश्चयात, धैर्य तो हमें रखना पड़ेगा। एक दिन से कोई जीव नहीं बदल जाएगा। हमें ही देख लो ना, हम ही 40 साल की एज में आए भजन में, 40 साल हम भी माया में ही पड़े रहे। तो इतना आसान नहीं है भजन की राह। धीरे 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 प्रसाद से, गुरुदेव की कृपा से अवश्य हो जाएगा। विश्वास रखो गुरुदेव में और प्रसाद में कि हो जाएगा एक दिन, और होगा। प्रसाद तो पा रहे हैं ना, तो प्रसाद क्या उन्हें छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। ठीक है।
दीदी इसके ऊपर पद्मनाभ महाराज जी नवदीप में बोले थे, आकांक्षा फर्स्ट टाइम गई थी, तो बोला था तुम तो आ गई हो, अपने घर वालों के पीछे मत पड़ जाना कि वो भी आए। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं सब लोग कि खुद आते हैं तो कहते हैं सारा घर आ जाए और उसके पीछे डंडा लेके पड़ जाते हैं। मुंह से तो नहीं बोलते पर मन में इनकी यही भावना होती है और हृदय की भावना वहां चली जाती है और उनको आपसे उलझन होने लगती है कि कहीं ये बोल ना हाँ दे, कहीं कह ना दे ये मुझे चलने के लिए। मेरे बच्चे में जैसे ही वो कहते हैं टाइम आएगा मम्मा वो ये ना मत बोल टेंशन देना में आ मंदिर जाते हैं चलो। आपके साथ। नहीं मेरे बच्चे कहते हैं ये मत बोल देना मंदिर चलो, हम मंदिर मंदिर नहीं जाएंगे। मैं तो ठीक है ना मत ये जाओ। बात उन्होंने उसको समझाई थी कि बेटा तुम खूब अच्छे से भक्ति करो। एक भक्त बनता है भगवान उसके पूरे परिवार को उतार देता है। खुद एक तुम भक्त बन जाओ और बस तुम्हारा पूरे परिवार का कल्याण हो जाएगा बजाय उनको लाने के। तो ये बात इतनी सही है कि एक जना करेगा सबको उतार सकता है, फिर हम सबको लाने की क्यों कोशिश करें और संघर्ष करें। दूसरा कॉन्फिडेंस, उन्होंने हाँ। उन्होंने और ये बात बोली और एक बात और बताई कि देखो ज्यादा अगर तुम्हारा मन करता है तो उनकी स्वीकृतियाँ बनाओ और तुम तो हम्म, गृहिणी हो, स्त्री चाहे तो पूरे परिवार की स्वीकृतियाँ बना सकती है। तो ये चीन की धानी में अनिरुद्ध महाराज जी हैं जो आज 90 प्लस हो गए हैं, 100 इयर्स के होने वाले हैं, हो गए हैं शायद। तो उन्होंने भी बोला था कि मैं सबको बोलता हूँ कोई भी चाहता है उसके घर में कोई भजन करे, जब वो लेडी आटा गूँथती है तो हरे कृष्णा करके बनाए, रोटी बनाए, परोसते समय भी बोले और उनको बोल दे, तो जब वो प्रसाद पाएँगे तो मैं 100% कहता हूँ वो बदल ही जाएगा उनका हृदय, बिकॉज़ हरि नाम में इतनी ताकत है। आप कुछ और मत करो, नाम करो बस। और नाम करते हुए सब कुछ करने से आपके घर में चेंज आएगा, बोलो नहीं मुझसे कुछ भी किसी को। उससे जैसे ही वो मना करेगा, चाहे वो प्रसाद लेने के लिए भी मना करेगा, उसका अपराध बन जाएगा, वो और दूर हो जाएगा। इसलिए बोलो कुछ नहीं। बस ना अज्ञात स्वीकृतियाँ बनानी चाहिए जो हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो। घर बिल्कुल में ठीक। जैसे मेरे हस्बैंड इतने नॉन-वेज खाते थे, बिल्कुल नहीं मानते थे। तो जहाँ वो बैठ के चाय पीते थे ना, मैंने वहाँ पर फ्लावर्स के गमले हटा के तुलसी के गमले लगा दिए और उनका मैं कहती थी सुबह पानी तो आपने ही देना, गमलों में मेरे पास बहुत काम है। तो ऐसे करके उसमें से वो फ्लावर्स के गमलों के साथ तुलसी के गमले में पानी देते थे। मतलब ये थोड़ी-सी जैसे चंट-चालाकी कह लो या कुछ भी है, करने से कुछ तो स्वीकृति बनती है जिसके साथ उनका हमारे प्रति अनुकूल भाव हो जाता है, बस इतना ही। चाहे वो करें ना करें। फिर बाद में वो यही कहते हैं कि तुम ही कर लो मेरे लिए भक्ति मेरे बस का नहीं है। तो एट लीस्ट हम तो कर पाते हैं, उन्हीं की कृपा से, उनके सहयोग से। तो ऐसे सीखा है मैंने अपने जीवन में इस तरीके से। हाँ तो वही है, हमें किसी के लिए प्रयास नहीं करना, हमें बस अपना काम करते रहना है धीरे धीरे। गुरुदेव भी ये कह रहे थे मैं तुम्हारी सुकृतियां पुष्ट कर रहा हूँ, बस सुकृति पुष्ट होती रहेगी, अपने आप आ जाएगा जीव जब उसकी सुकृति का घड़ा भर जाएगा। हाँ बबीता दीदी बोलो। आती तो है ना, आती तो है ना बीच बीच में आपके पास। उसी में नहीं नहीं दीदी इतना मैंने तो बताया, मेरा बेटा भी तो ऑस्ट्रेलिया में था, मेलबर्न में। हाँ तो कोई नहीं, अब वो बदल गया तो धीरे धीरे जिसकी सुकृति पुष्ट होएगी वो कर लेगा। गुरुदेव का महाप्रसाद प्रभाव उसको, जब जब वो आती है। हाँ तो एक ही दिन में चित्त थोड़ी बदल जाएगा, जन्म जन्म लग जाते हैं। अभी तो यही बहुत बड़ी बात है कि उसकी माँ वैष्णव है और उसे प्रसाद मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है, इसकी भी कृपा समझेंगे हम कि हमारा हम्म। हाँ तो बस वही है, वही करना है देखो हमें। तो अभी कंचन दीदी ने बड़ा सुंदर बताया कि हमें यही सब करना है, करते करते कौन कब बदलेगा हमने गारंटी नहीं ली। गुरुदेव से हरि नाम लिया कितने लोगों ने, वो भी छोड़ दिया, दीक्षा ली वो छोड़ दी, तो हम क्या चीज है। हमारे अंदर बल थोड़ी है, भगवान में बल है, हमारे भजन में बल होगा तो अवश्य ही बदल जाएंगे धीरे धीरे सब। पर हमें विश्वास रखना चाहिए कि हाँ हो जाएगा। हमें ये कोशिश नहीं करनी कि आज ही हो जाए, ठीक है जब होएगा हो जाएगा, हम अपने भजन में लगे हैं। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो भी ठीक है। तो अभी
हाँ, तो ये समस्या मेरे सामने भी आई थी। जैसे मेरे पतिदेव को भी आदत थी भाई कन्याओं के चरण धोना, फिर उन्हें जिमाना, है ना, सुबह शाम की आरती करना, खेतरी बोना। तो मैंने जैसी दीक्षा ली मैंने भी छोड़ दिया ये सब। तो मेरे पति ने फिर बहुत बोला कि ऐसे कैसे नहीं होगा, ये वो बहुत बोले वो। मैंने कहा ऐसा है, देखो मैंने तो दीक्षा ले ली इसलिए मैं करूंगी नहीं, मना कर नहीं रही, घर आपका है, वो रही दीदी जी, कन्याएं बुलाओ, जिमाओ, हलवाई से प्रसाद ले आना तुम, खेतरी तुम बो, सुबह शाम की आरती तुम करो। पर सौभाग्य से मेरे पति बहुत आलसी जीव हैं, उनसे तो ना आरती होती, ना करसी रखी जाती, ना खेतरी बोई जाती। बोला चल ठीक है, तू नहीं कर रही तो नहीं करते। तो ऐसे मेरे को मेरे आलसी पति का फायदा हो गया। वो भी ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं मैं ही करूँ। हाँ। हम्म। तो वही तो हमारा पितृ श्राद्ध में भी हुआ, पितृ श्राद्ध में भी हुआ, ये होगा वो होगा, ये बनाना है वो बनाना है। तो मैंने कहा हम्म, अब वही तो कह रही हूँ ना, करना तो बच्चों ने और पति ने वही है जो हम कर रहे हैं। जैसे मेरे घर में बहुत बवंडर हुआ शुरू शुरू में लहसुन प्याज को लेके कि क्यों नहीं बनेगा ये वो। मैंने कहा ठीक है, मैं फिर किसी के लिए खाना नहीं बनाऊंगी, मैं तो बिना लहसुन प्याज का ही बनाऊंगी, तुम्हें खानी है तो खुद बनाओ, मैं अपनी किचन अलग कर लेती हूँ ठाकुर जी की और अपनी। अब फिर सब आलसी है, खाना तो हमें ही बनाना है, मान गए सब। तो वो ये शक्ति तो गृहिणियों के हाथ में है ना, काम हमें ही करने हैं। तो कब तक, अरे तो कब का खाएंगे ना, कब तक खाएंगे बाहर का भी, बात तो फिर वही है। बाहर का कब तक खा लोगे, पेट तो खराब होते हैं, रोज थोड़ी खा सकते हो। दीदी हरे कृष्णा, बोलो। धर्म प्रणाम दीदी, मुझे भी कुछ कहना है। धर्म प्रणाम हाँ दीदी। जी, हाँ जी दीदी बोलो। दीदी जैसे मैं सबकी बातें सुन रही हूँ, दीदी मेरे घर में, मेरे केस में क्या है कि मेरे घर में तो प्रसाद ही नहीं पाते हैं। जो ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं ना, वो प्रसाद ही नहीं पाते। दीदी उनका क्या होगा, 5-6 साल से हो गया, मतलब ऐसा चल रहा है घर में, कुछ मतलब कुछ कुछ चल रहा है कि बहुत कुछ चल रहा है, तो वो प्रसाद ही नहीं पाते हैं। दीदी उनका क्या होगा फिर, मतलब हमसे द्वेष करते कोई हैं। बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका संग तो कर रहे हैं ना, आपका संग तो कर ही रहे हैं। दीदी संग नहीं कर रहे, हम लोग ऊपर रहते हैं, वो मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ नीचे रहते हैं। वो अपना पकाते खाते हैं, हम कुछ दे दे तो पा लेते हैं। और उसमें भी बहुत मतलब अवज्ञा करते हैं प्रसाद की, मैं देती नहीं हूँ, नहीं खाना नहीं खाना। मैं भिजवाती, जब खीर हो गया, मिठाई हो गया, अच्छी चीजें पसंद चीजें भेज देती हूँ, तो सीधी वापस करा देते हैं। फिर मैं सोचती हूँ, अरे इनको नहीं पता है क्या कर रहे हैं, अपराध करते हैं प्रसाद की, मतलब महाप्रसाद गोविंद दे, नहीं पता क्या है। फिर मैं नहीं भेजती थी, मैं ऐसे में क्या करूँ, मतलब मैं तो नहीं चाहती हूँ अच्छा कि है, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दो ना, उनकी स्वीकृति होगी नहीं अभी जो वो प्रसाद की भी अवज्ञा कर रहे हैं। जी दीदी वही वही है, तो प्रसाद भी नहीं हाँ पाते, तो मतलब इतना। छोड़ दो।